बहनों, जय संगठन जय भारती। आंगनबाड़ी में जो आंदोलन चल रहा है, 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार, 7 जुलाई से आम हड़ताल, तालाबंदी। बहनों, विभाग की कार्रवाई आपकी ताकत को देखकर विभाग डरा हुआ है, इसलिए बार बार लेटर निकालता है, आपको नौकरी से हटा देंगे, वो कर देंगे। आपको डरना नहीं है, ये डरे हुए हैं डिपार्टमेंट के लोग। अरे क्यों डरे हुए हैं? आपकी ताकत को देखकर। तो मैं कहता हूँ, हड़ताल करना, तालाबंदी करना, धरना, प्रदर्शन, ये सारा संविधान में लिखा हुआ है, लाभ है, कानून है। तो कानून का उल्लंघन कर रही है लोग, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं। ज़्यादा जो ये कर रहे हैं ना, इनका बात को रिकॉर्ड करो, कौन आपकी नौकरी से हटाते हैं। 2 दिन में नौकरी, 40 दिन, 64 दिन हमने हड़ताल की, राज्य कर्मचारी था, हमारे को नहीं हटाया। तो कैसे हटा सकते हैं? ये कानून में है ये सारा। तो मैं कहता हूँ, मैं बात करता हूँ, सरकार ने कहा अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया, हम न्यूनतम मजदूरी एमपी सरकार के पैटर्न पर 13,000 देंगे, वहाँ 15,000 16,000 रुपये देने की बात होगी। हर साल 1,000 रुपये बढ़ाते हैं, आज 15,000 से 16,000 दे रहे हैं। वहाँ पर हम तो 10,000 रुपये अटके हुए हैं। ग्रेजुटी का हमने नहीं कहा, सरकार ने कहा कि हम ग्रेजुटी पेमेंट देंगे। 2 साल हो गए, बजट घोषणा है, तो फिर कब करोगे आप? तो बहनों, सीधी सी बात है, अपने हक अधिकार के लिए अपने को लड़ना पड़ेगा। अरे तमाम दूसरे संगठन है, ये अधिकारियों के गोद में बैठने वाले, ठेकेदारों के, कोसार के ठेकेदारी में गोद में बैठकर ये चलने वाले संगठन है। आपको सबको पता है कौन गोद में बैठता है, कौन अधिकारियों के बैठता है, कौन कोसार की ठेकेदार की गोद में बैठकर दिन भर घूमते हैं वो लोग, आपको सबको पता है। नहीं है तो 2 साल अलवर की बहनों से पूछ लो, कौन है इस तरह का लीडर जो है ठेकेदार की गोद में बैठा हुआ है। तो बहनों, मैं ये कहता हूँ, आज़ादी की लड़ाई के लिए सारे लोगों ने साथ नहीं दिया था। कुछ लोग मुखबिरी बन रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। बहुत कम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, और अपने पास तो पर्याप्त साधन है, संख्या बल है, सब कुछ है। ये बकवास करने के लोग वाले जो लोग हैं, इसी ग्रुप से निकले हुए हैं। अब उनका संगठन नहीं चल रहा, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। भाई, ये अगर बुनकर जी ने किसी तरह से आंदोलन करके कुछ दिला दिया तो हमारा क्या, हम तो मर जाएंगे। अरे मरते क्यों हम? आपको अगर मान लो साथ देना तो दे दो। सुबह से शाम तक बुनकर क्या करता, बुनकर क्या करता, ये काम रह गया तुम्हारे पास में। तो मैं कहता हूँ, 7 महीने नहीं दे सकते तो शांत तो बैठ सकते हो। मैं कहता हूँ, मेरी प्रमुख मांग जो है, नियमित राज्य कर्मचारी बना जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, महिला पर्यवेक्षक के पद भरे जाए। दूसरा जो है, जब तक नियमित राज्य कर्मचारी नहीं बनाया जाए तो तमाम सुख सुविधा इनको देनी चाहिए। हमारी बहन बीमार पड़ जाए, इस तरह से हो जाए तो डॉक्टर की एडवाइस पर कुछ छुट्टी मिले, पैसा नहीं कटना चाहिए। यह कि यूट्रस की बीमारी है जो बहुत बड़ी पीड़ादायक, बड़ा ऑपरेशन होता है, उसका पैसा कटता हमारे। तो मैं कहता हूँ, सारे लोग महिला पर्यवेक्षक नहीं बन सकती हमारी बहनें। तो मैं तो कहता हूँ कि जो पात्रता रखती है, तो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता का नाम ही रख दो ना, तो मैं नर्सरी टीचर रख दो, काम चल गया। अरे मैं बताऊं, मेरा मिशन है, तमाम बहनों राज्य कर्मचारी एक दिन बनोगे आप। हमने इतने सारे जो ने जमीन पर जो है ये मांगे रख दी, बरसात आएगी तो बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे, उसमें पेड़ नहीं, वो आपकी मांगे फल देगी, वोट देगी। तो मैं कहता हूँ, निश्चित तौर पे एक दिन आप राज्य कर्मचारी बनोगे, एकता बनाए रखो। अरे ये सरकारी की जो ने झूठे जो ने हिटलरशाही फरमान है, इनको फाड़ दो आप लेकर, प्रिंट निकाला उनके सामने फाड़ के फेंकिए, हम देख लेंगे। कोई नौकरी से नहीं हट सकता, संवैधानिक अधिकार है। तो बहनों, अपना खूब अच्छा सारा चल रहा है, जय संगठन जय भारत को, इसी एकता को बना के रखना। अरे ये जो बकवासबाजी कर रहे हैं ना, इसी संगठन से निकल कर जो पैदा हुए हैं संगठन, उनको शांत कर दो, उनको भगा दो यहाँ से। दोबारा बकवास नहीं करे, इस तरह की व्यवस्था करो, अपना अच्छा चल रहे। और आज और कल में निश्चित तौर पे एक बड़ा जयपुर में एक जलसा करें, उसकी तारीख हम निश्चित तौर पे कर रहे हैं। आप एकता बना रखें। जय संगठन जय भारत।